एक रियलिटी बताऊं, तुम्हारी हाइट एक्चुअली उससे कई ज्यादा लंबी हो सकती है जो अभी तुम्हारी है। जब अचानक से हाइट बढ़ना रुक जाती है तो 90% लोग सोचते हैं कि यार मेरी तो जेनेटिक्स ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मेरी मम्मी पापा की हाइट छोटी है तो मेरी भी उतनी ही रहेगी। पर क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी बॉडी जानबूझकर तुम्हारी हाइट को बढ़ाने से रोक रही है। आज मैं इस वीडियो में ऐसे साइंटिफिक ट्रिक्स को रिवील करने वाला हूँ जिसमें ना कोई आपको दवाई की जरूरत होगी और ना ही कोई आउटडेटेड बातें होंगी। अगर सच में तुम अपने स्टक हुए हाइट को बढ़ाना चाहती हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले साइंस को समझते हैं कि आखिर तुम्हारी हाइट रुकी क्यों है। तुम्हारा ब्रेन एक ट्रिगर सिस्टम पर चलता है। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी बॉडी सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स भेजती है तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट, लीवर, ब्रेन, उसके बाद इम्यूनिटी को, और तुम्हारा बोन्स उन्हें सिर्फ बचा खुचा न्यूट्रिएंट्स ही मिलता है। आज के एवरेज लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है? स्ट्रेस से भरा हुआ, नींद की कमी, जंक फूड। इस वजह से तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मूड में जा चुकी है। वो लिटरली हाइट बढ़ाना बंद कर देती है ताकि बाकी ऑर्गन्स जिंदा रहे। सर्वाइवल मूड को तोड़ने के लिए हमें एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 है न्यूट्रिशन, और वो रोज मिल्क पियो वाली बचकानी एडवाइस भूल जाओ। बोन्स जो है ना, एक प्रोटीन मैट्रिक्स से बनती है जिसमें कैल्शियम भरा होता है। अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं है तो तुम्हारा स्ट्रक्चर बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें मिनिमम 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्रोटीन और कैल्शियम बेकार है अगर तुम्हारे बॉडी में ये एक्टिवेशन ट्रायो नहीं है। विटामिन डी, बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं करेगी इसके बिना। रोज 15 से 20 मिनट रोज सनलाइट लो। एंड सेकेंड, जिंक, ये तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करता है। तुम इसके लिए एग्स ले सकते हो, पंपकिन सीड्स भी ले सकते हो, या फिर एक हाई क्वालिटी सप्लीमेंट लो। एंड थर्ड, बोरोन, ये सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। बोरोन एक मास्टर ट्रैफिक कोप की तरह काम करता है जो कैल्शियम को डायरेक्ट ह्यूमन बोन्स में पुश करता है। आलमंड्स और किशमिश से ये इजीली मिल जाएगा। स्टेप 2, मैकेनिकल स्ट्रेस। साइंस में एक रूल है, उल्फ्स लॉ। साइंस के हिसाब से तुम्हारे बोन्स उसी स्ट्रेस के हिसाब से एडॉप्ट होती जो तुम उस पर डालते हो। अगर तुम दिन भर कुर्सी में बैठे ही रहोगे तो तुम्हारे बोन्स छोटे और वीक ही रहेंगे। अफ्रीका के मसाई ट्राइब को देखो, उनकी एवरेज हाइट 6 फुट 3 इंच होती है क्योंकि उनके कल्चर में इंसेन वर्टिकल जंपिंग होती है। जब तुम जंप करते हो तुम्हारे बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं। जब वो हील होता है तो वो पहले से ज्यादा लंबा और स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं आपको फिजिकल प्रोटोकॉल देने वाला हूँ, इनको नोट कर लेना। 30 सेकंड का इंटेंस स्प्रिंट्स, ये तुम्हारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को 700% तक स्पाइक कर देता है। जंप स्क्वाट्स और स्कीपिंग करो। तुम्हारे खराब पोस्चर और फोन चलाने की आदत तुम्हारी स्पाइन को कंप्रेस कर रही है। रोज पुलअप बार पर मिनिमम 60 सेकंड्स डेड हैंग करो। यह इंस्टेंटली स्पाइन को खोल देगा और तुम पहले दिन से ही थोड़ा टोलर दिखोगे। अब जो अगला स्टेप बताने वाला हूँ, यहाँ पे असली मैजिक होता है जो कि है आपका नींद। पर यहाँ बात सिर्फ 8 घंटे सोने की नहीं है, बात है कि आप कब सोते हो। तुम्हारी बॉडी अपना 70% ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप के दौरान रिलीज करती है और इसका सबसे बड़ा स्पाइक आता है रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच। अगर तुम रात के 1 बजे तक बेड पर डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो तुम लिटरली अपने ग्रोथ हार्मोन को खत्म कर रहे हो। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ कर दो। रूम को डार्क और ठंडा रखो। अपनी नींद को एक नाइटली सर्जरी की तरह ट्रीट करो जहां तुम्हारी बॉडी तुम्हारे स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है। अब एक एडवांस बोनस ट्रिक सुन के जाओ जो कि आपको बाकी जेनरिक वीडियोस में नहीं मिलेगी। बायोलॉजी का एक ब्रूटल रूल है, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है। जब तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन हाई होता है तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाता है। अगर तुम सोने से पहले कोई भी कार्ब्स, मीठा या कोई भी जंक फूड खाते हो तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल स्पाइक हो जाता है और इसका सीधा मतलब है कि उस रात तुम्हारी बॉडी एचजीएच हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। चाहे तुम 8 घंटे की डीप स्लीप ले लो, तुम्हारी हाइट ग्रोथ उस रात 0 होगी। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले अपना डिनर खत्म कर लो और कुछ भी मत खाओ। जब बॉडी फास्टेड स्टेट में होती है तो इंसुलिन बिल्कुल बॉटम पर होता है और एचजीएच अपने एब्सोल्यूट पीक पर होता है। पर एक चीज है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, तुम्हारा फेसिया। फेसिया एक कनेक्टिव टिश्यू की वेब है जो तुम्हारी बॉडी में हर मसल और बोन को रैप करके रखती है। अगर तुम दिन भर एक ही पोजीशन में रहते हो तो ये फेसिया टाइट हो जाती है और जब ये टाइट होती है तो ये तुम्हारी बोन्स पर एक स्ट्रेट जैकेट की तरह लॉक हो जाता है। सोच कर देखो, अगर तुम्हारी बोन्स इंटरनली ग्रो करना चाहती है लेकिन बाहर से फेसिया ने उन्हें टाइट पैक किया हुआ है, तुम्हारी बॉडी मैकेनिकल रेजिस्टेंस फील करेगी और ग्रोथ को वहीं रोक देगी। तुम्हें इस स्ट्रेट जैकेट को खोलना होगा। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग करो, स्पेशली अपने लेग्स और लोअर बैक की। सोने से पहले अपने फेसिया को रिलैक्स करना तुम्हारी बोन्स को वो रूम देता है जो उन्हें रात भर में एक्सपेंड होने के लिए चाहिए। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज हाई है या तुम स्किनी फैट हो तो तुम लिटरली अपनी हाइट को खुद हमेशा के लिए लॉक कर रहे हो। ध्यान से समझना, तुम्हारे बोन्स के एंड्स पर ग्रोथ पैलेट्स होती है जो टाइम के साथ लंबी होती है, पर इन्हें हमेशा के लिए फ्यूज करने का सिग्नल एक स्पेसिफिक हार्मोन देता है, एस्ट्रोजन,
जब तुम्हारी बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं तो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एरोमेटेज। ये एंजाइम एक सीरियल किलर की तरह काम करता है। ये तुम्हारे वैल्यूबल टेस्टोस्टेरोन को पकड़ता है और उसे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। रिजल्ट क्या आता है कि तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन स्पाइक होता है और तुम्हारे ग्रोथ पैलेट्स टाइम से पहले ही परमानेंटली सील हो जाती है। अगर वो एक बार क्लोज हो गई तो दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज या डाइट तुम्हें 1 इंच भी लंबा नहीं कर सकती। तो अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को 12 से 15% के आसपास ड्रॉप करो। शुगर और प्रोसेस्ड फूड को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो। अपने टेस्टोस्टेरोन को प्रोटेक्ट करो और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से रोको, ताकि तुम्हारी ग्रोथ पैलेट ज़्यादा टाइम तक ओपन रहे और तुम्हें अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट मिल सके। तो वीडियो होप करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा हो एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।